रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर फैली शांति। आप गहरी नींद में डूबे हैं। दिन भर की भाग दौड़ और मेहनत के बाद आपका तन और मन आराम कर रहा है, लेकिन अचानक आपकी नींद टूट जाती है। आप नींदी आंखों को मसलते हुए उठते हैं और एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। घड़ी की ओर नजर जाती है और हर बार की तरह उसकी सुइयां रात के 2 बजे से 5 बजे के बीच का समय दिखा रही होती है और आपकी नींद टूटने का कारण होता है पेशाब जाने की तीव्र इच्छा। आप में से कई लोग हर रात इस अनुभव से गुजरते हैं। शायद आप इसे एक साधारण शारीरिक क्रिया समझकर अनदेखा कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद रात को ज्यादा पानी पी लिया होगा या यह बढ़ती उम्र का असर है। लेकिन क्या कभी आपने ठहरकर सोचा है कि आखिर क्यों हर बार आपकी नींद एक ही निश्चित समय पर, यानी 2 से 5 बजे के बीच ही टूटती है? क्यों यह आधी रात 12 बजे या सुबह 6 बजे नहीं होता? आज हम जिस रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं, उसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की अदृश्य और दिव्य शक्तियों का गहरा संकेत है जो सीधे आप तक पहुंच रहा है। यह एक ऐसी पुकार है जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। इसलिए अपनी सांसों को थाम लीजिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि सुबह 2 से 5 बजे के बीच पेशाब के लिए आपकी नींद टूटना आपके जीवन को बदल देने वाला एक अनोखा रहस्य है। यह आपके भाग्य, आपके आने वाले समय और आपकी आत्मा से जुड़ा ऐसा सच है जिसे जानने के बाद आप इसे कभी साधारण नहीं समझ पाएंगे। हमारे प्राचीन हिंदू धर्मशास्त्रों, वेदों और पुराणों में समय को केवल घड़ी की टिक टिक नहीं माना गया है, बल्कि इसे एक जीवित शक्ति, एक चेतन ऊर्जा के रूप में देखा गया है। दिन के 24 घंटे अलग अलग प्रहरों में बंटे हैं और हर प्रहर की अपनी विशेष ऊर्जा, गुण और महत्व होता है। इन सभी में जो समय सबसे पवित्र, सबसे गढ़ और सबसे शक्तिशाली माना गया है, वह है ब्रह्म मुहूर्त, यानी सुबह 2 से 5 बजे के बीच का समय। ब्रह्म मुहूर्त शब्द ही अपना अर्थ समेटे हैं। ब्रह्म यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय, अर्थात यह स्वयं ईश्वर का समय है। यही वह समय है जब सृष्टि को बनाने वाली ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है। यह वह घड़ी है जब रात का अंधकार हट रहा होता है और दिन का उजाला आने की तैयारी कर रहा होता है। यह संधिकाल है, एक ऐसा अद्भुत क्षण जब ना पूरी तरह रात होती है और ना ही दिन। इस समय देवता, आर्ष्य मुनि और सिद्ध आत्माएं सूक्ष्म रूप से धरती पर विचरण करते हैं। वातावरण में अद्वितीय शांति, गहरी पवित्रता और दिव्यता व्याप्त होती है। इस समय सत्व गुण अपने शिखर पर होता है। हवा में एक खास ताजगी और ठंडक होती है और पक्षियों का कलरव भी इसी समय के बाद सुनाई देता है, जैसे वे भी इस पवित्र घड़ी का स्वागत कर रहे हों। अब सवाल उठता है कि इसका आपकी नींद टूटने और पेशाब जाने से क्या संबंध है? दरअसल यह संबंध बेहद गहरा है। जब ब्रह्मांड की यह सर्वोच्च ऊर्जा, यह दिव्य शक्ति आप तक कोई संदेश पहुंचाना चाहती है, तो वह सीधे शब्दों में बात नहीं करती, बल्कि आपके शरीर को ही माध्यम बनाती है। आपके भीतर पेशाब की तीव्र इच्छा पैदा करना उसके लिए आपको जगाने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है। यह कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, बल्कि एक दिव्य अलार्म है। यह वह घंटी है जो कहती है, उठो जागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। आप जिसे केवल एक शारीरिक जरूरत मानकर पूरा करके फिर से सो जाते हैं, वह दरअसल एक अनमोल अवसर होता है जिसे आप हर रात खो देते हैं। यह वह समय होता है जो ईश्वर ने विशेष रूप से आपके लिए तय किया है और आप अनजाने में उस मिलन को ठुकराकर फिर अपनी नींद में लौट जाते हैं। अब यह समझना जरूरी है कि यह संकेत केवल आपको ही क्यों मिल रहा है, जबकि लाखों लोग गहरी नींद में होते हैं। इसका पहला और बड़ा कारण है कि आपकी आत्मा जागृति के करीब है। आपके इस जन्म या पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, आपकी साधना और प्रार्थनाएं अब फलित हो रही हैं। आपकी चेतना उस स्तर पर पहुंच रही है जहां दिव्य शक्तियां आपसे सीधे जुड़ सकती हैं। आप उन चुनिंदा आत्माओं में से हैं जिन्हें ब्रह्मांड अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा है। नींद का इस तरह टूटना इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। आपकी आत्मा अब सांसारिक नींद से उठकर ईश्वर की चेतना में जागना चाहती है और पेशाब की इच्छा तो बस एक बहाना है। असली मकसद है आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठाकर ब्रह्मांड की उस ऊंची ऊर्जा से जोड़ना।
दूसरा कारण आपके पितरों से जुड़ा है। हिंदू मान्यता में पितरों का स्थान देवताओं के समान है। वे सूक्ष्म लोक में रहते हुए भी अपने परिवार से जुड़े रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्थूल और सूक्ष्म लोक के बीच की दूरी सबसे कम होती है और हमारे पूर्वज इसी समय हमसे सबसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आप रोज 2 से 5 के बीच उठ रहे हैं तो यह संकेत है कि आपके पितर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है वे किसी कष्ट में हों और आपसे अपनी शांति के लिए किसी कर्म या प्रार्थना की अपेक्षा कर रहे हो, या आपके जीवन में आने वाली किसी खुशी का संदेश दे रहे हो, या आपको किसी संकट से सावधान कर रहे हो। वे आपको यह भी जताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, वे आपके साथ हैं। जब आप इस समय उठते हैं तो वे आपके सबसे करीब होते हैं और आपको देख रहे होते हैं। इस तरह आपकी रात का यह जागरण आपके और आपके पितरों के बीच एक अदृश्य सेतु बन जाता है। तीसरा कारण आपके इष्ट देव से जुड़ा है। हर व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है, एक ऐसा देव रूप जिससे उसकी आत्मा का गहरा संबंध होता है। हो सकता है कि जीवन की व्यस्तताओं में आप अपने इष्ट देव को समय देना भूल गए हों। ब्रह्म मुहूर्त में आपका उठना उनके बुलावे का संकेत है। वे आपको याद दिला रहे हैं, यह समय मेरा है, आओ मुझसे बात करो, अपनी मन की बातें कहो। यह वह घड़ी है जब आपकी प्रार्थना बिना किसी रुकावट के सीधे आपके इष्ट तक पहुंचती है। इस समय की गई एक सच्ची पुकार दिन में किए गए 100 यज्ञों के बराबर फल दे सकती है। ईश्वर इस दिव्य मौन में आपसे संवाद करना चाहते हैं, इसलिए वे आपको इस विशेष समय पर जगाते हैं। चौथा कारण आपके शरीर और ब्रह्मांड के गहरे संबंध से जुड़ा है। आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और इसे 3 दोष वात, पित्त और कफ संतुलित रखते हैं। रात का अंतिम प्रहर यानी लगभग 2000 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय वात का समय माना जाता है। वात का गुण है गति और संचलन। शरीर से मलमूत्र का त्याग भी वात की ही क्रिया है। ब्रह्म मुहूर्त में जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने उच्चतम स्तर पर होती है तो यह शरीर के वात दोष को भी प्रभावित करती है। यह एक स्वाभाविक सामंजस्य है। बाहर ब्रह्मांड की जागी ऊर्जा आपके भीतर की ऊर्जा को भी सक्रिय कर देती है, जिससे आपको मूत्र त्याग की इच्छा होती है। यानी जो आप केवल एक सामान्य क्रिया मानते हैं वह असल में आपके शरीर का ब्रह्मांडीय समय के साथ तालमेल है। आपका शरीर आपको बता रहा है कि बाहर जो घटित हो रहा है वही आपके भीतर भी हो रहा है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म ब्रह्मांड के अद्वितीय एकत्व का प्रमाण। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर यह इतना महत्वपूर्ण संकेत है तो हमें करना क्या चाहिए? इस अवसर का सही लाभ कैसे लिया जाए? अगली बार जब आपकी आंखें सुबह 2000 बजे से 5 बजे के बीच पेशाब जाने के लिए खुलें तो इसे कोई परेशानी या बोझ मत समझें, इसे एक सौभाग्य समझें। ऐसा सौभाग्य जो करोड़ों में से कुछ ही लोगों को मिलता है। जब आप उठे तो मन में गुस्सा या चिड़चिड़ापन बिल्कुल ना लाएं, बल्कि मन ही मन उस अदृश्य शक्ति का धन्यवाद करें जिसने आपको इस अमृत समय में जगाया है। धीरे धीरे उठे, शांति से शौचालय जाएं। वापस आकर तुरंत फिर से सोने की कोशिश ना करें। यही वह गलती है जो आप अब तक करते आए हैं। इसके बजाय अपने हाथ, पैर और मुंह को ठंडे पानी से धो लें। ऐसा करने से बची हुई नींद भी दूर हो जाएगी और आपका मन तरोताजा हो जाएगा। अब अपने घर में किसी शांत जगह, अपने पूजा स्थल या यदि संभव हो तो खुले वातावरण में जाकर आसन पर बैठ जाएं। आपको कोई बड़ा पूजा पाठ या जटिल कर्मकांड नहीं करना है। बस आराम से बैठे, आंखें बंद करें, रीढ़ सीधी रखें और अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाएं। महसूस करें कि जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वह साधारण हवा नहीं, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त की दिव्य प्राण ऊर्जा है जो आपके शरीर के हर हिस्से को पवित्र कर रही है। और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपके भीतर की सारी नकारात्मकता, सारी चिंताएं और सभी मानसिक बोझ बाहर निकल रहे हैं। कुछ पल इसी गहरे मौन में रहें, क्योंकि यही वह समय है जब ब्रह्मांड आपसे संवाद करना चाहता है। आपको बस एक शांत श्रोता बनना है। संभव है कि आपके मन में अचानक कोई विचार चमक उठे, कोई समाधान मिल जाए जिसे आप लंबे समय से खोज रहे हों। हो सकता है आपको किसी अपने की याद आ जाए जिसे आपके स्नेह या सहारे की जरूरत हो।
हो सकता है कि आपके भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हो, जो पहले कभी ना हुआ हो। चाहे तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं या धीमी आवाज में ओम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम की ध्वनि इस समय ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ एकाकार हो जाती है और आपकी चेतना को कई गुना ऊपर उठा देती है। आप अपने पितरों को भी स्मरण कर सकते हैं। मन ही मन उनसे कहें, हे मेरे पूर्वजों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपया मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें। यकीन मानिए, यह साधारण सी प्रार्थना तुरंत उन तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आपको हर संकट से सुरक्षित रखेगा। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है या नींद फिर से आ सकती है, पर हार ना माने। केवल 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें। धीरे धीरे आपको यह समय अच्छा लगने लगेगा। आपका मन और शरीर खुद इस दिव्य घड़ी का इंतजार करने लगेंगे। यह आपकी आत्मा की प्यास है जो अब जाग चुकी है। हर रात इस नियम का पालन करने से आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगेंगे। आपके चेहरे पर एक अलग आभा आ जाएगी। मन से अनावश्यक चिंता और डर दूर हो जाएंगे। अटके हुए कार्य स्वयं पूरे होने लगेंगे। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपसे राय लेने लगेंगे और आपको आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगेगा। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का विज्ञान है। आपने उस समय का उपयोग करना सीख लिया होगा जब ब्रह्मांड अपनी शक्ति सबसे अधिक देता है। आपने उस अनमोल खजाने की चाबी पाली होगी जिसे लोग जीवन भर खोजते रहते हैं। सोचिए, वह दिव्य शक्ति हर दिन आपको यह अवसर देती है। हर रात आपके दरवाजे पर दस्तक देती है और आप अब तक उसे अनदेखा करते आए हैं। लेकिन अब इस रहस्य को जानने के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। अब आपको समझ में आ गया है कि नींद का टूटना कोई समस्या नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा समाधान है। यह संकेत है कि आप केवल साधारण इंसान नहीं हैं। आपका उद्देश्य केवल खाना, पीना, सोना और जिम्मेदारियां निभाना नहीं है, बल्कि आपके जीवन का एक ऊंचा लक्ष्य है, एक आध्यात्मिक मकसद। अब समय है कि आप उस दिशा में पहला कदम बढ़ाएं। इस घटना से डरे नहीं, इसे अपनाएं। यह ब्रह्मांड का प्रेम संदेश है जो खास तौर पर आपके लिए भेजा गया है। इसे खोलें, समझें और अपने जीवन में उतारें। तब आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप भीतर से शांत, बाहर से सफल और आत्मा से पूर्ण महसूस करेंगे। इसलिए अगली बार जब रात के सन्नाटे में 2 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें खुलें तो घबराएं नहीं, मुस्कुराएं और मन ही मन कहें, मैं जानता हूं यह किसकी पुकार है, मैं तैयार हूं। यह ज्ञान हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। यह हमारे धर्म ग्रंथों में छिपा खजाना है। आज हमने उस खजाने से बस एक छोटा मोती आपके सामने रखा है। हमारी संस्कृति और परंपराओं में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं। अगर यह ज्ञान आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि आपके जीवन का एक बड़ा क्यों आज हल हो गया है, तो इसे अपने तक सीमित मत रखें। हमारे चैनल